प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नवे जमात के जो तलबा और तालिबात इस वक्त मुझसे मुखातिब हैं, मेरी इनसे मोदिबाना गुजारिश है कि वो अपनी दरस किताब बहारिस्तानी उर्दू का सफ़े नंबर 155 निकाल कर अपने सामने रखें और यहाँ पर अकबर आबादी की जो नज़म है जिसका नाम है नई तहज़ीब, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। नई तहज़ीब यहाँ पर जो अकबर आबादी ने जो नज़म लिखी है, अकबर आबादी चूँकि मगरबी तहज़ीब और अंग्रेज़ी तालीम के मनफी असरात के ज़बरदस्त मुखालिफ थे, उनका ख्याल था कि इन चीज़ों से हिंदुस्तानी समाज में तरह तरह की बुराइयाँ होंगी और इसी चीज़ को पेश नज़र रखकर यहाँ पर उसने ये नज़म हमें समझाने की कोशिश की है। ये मौजूदा तरीके राही मुल्क अदम होंगे, नई तहज़ीब होगी और नए सामा बहम होंगे। यहाँ पर शायर ने इस शेर में अपनी नज़म के इस पहले ही बंद में हमें समझाने की कोशिश की है कि ये जो हमारे इस वक्त के जो मौजूदा तरीके हैं, यहाँ पर एक चीज़ आपको जहन में रखनी चाहिए क्योंकि अकबर आबादी ने ये नज़म आज से लगभग 100 साल पहले ये नज़म कही है। और आज जब हम अपने ऊपर नज़र दौड़ाते हैं, अपने समाज की तरफ देखते हैं, अपने मुल्क की तरफ देखते हैं, तो ये बिल्कुल सच साबित होती है। आज से 100 साल पहले उसने ये कहा है कि ये मौजूदा तरीके राही मुल्क अदम होंगे, यानी जो उस वक्त तरीके थे, सादगी की जिंदगी गुजर बसर करते थे, एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होते थे, ये तरीका खत्म हो जाएगा। मुल्क अदम होना, वो खत्म हो जाना, मर जाना। नई तहजीब होगी, नए सामान बहम होंगे, नए तौर तरीके होंगे और नए तरीके से जिंदगी गुजारने के लिए नए नए सामान बहम होंगे। नई उन्मा से जीनत दिखाएंगे हंसी अपनी, न ऐसा पेच जुल्फों में न गेसों में ये खम होगा। जो हसीन होगे वो अपनी हुस्न की जो नुमाइश वो नई तरीके से करेगी। जिस तरह हम आज भी देखते हैं, मगरबी तरीका आज भी हमारे समाज में राइज है। बगैर पर्दे के यहाँ पर जो औरतें हमें दिखाई देती हैं, तरह तरह की वजह खता करके अपने आप की ऐसी सूरतें बनाते हैं कि इंसान को बेअख्तियार हंसी आ जाती है। न खातूनों में रह जाएगी पर्दे की ये पाबंदी, न घूंघट इस तरह से जाज़बे रोए शर्म होगा। यहाँ पर अकबर ने फरमाया है कि हिंदुस्तानी तहजीब एक ऐसी तहजीब थी, एक औरत एक घूंघट में एक पर्दे में रहा करती थी, उसका अलग ही उसकी नज़ाकत होती, उसकी खूबसूरती बढ़ जाती थी। लेकिन जब नई तहजीब आएगी, खातूनों में पर्दे की पाबंदी नहीं रहेगी। अंग्रेजी जो मगरबी जो तौर तरीका है वो हमारी ज़िंदगी में राइज होगा और हमारी तहजीब बिल्कुल फना हो जाएगी। बदल जाएगा अंदाजे तबा दूर गर्दों से, नई सूरत की खुशियाँ और नई असबाब गम होंगी। इंसानियत की तबीयतें बदल जाएंगी, इंसान का वतीरा बदल जाएगा, खुशियाँ मनाने का तरीका बदल जाएगा, गम मनाने का तरीका बदल जाएगा। आज अगर किसी की खुशी में कोई जाता है तो इसके पीछे भी कोई न कोई मकसद जरूर होता है। आज अगर किसी के गम में कोई शरीक होने के लिए जाता है तो वहां पर ये देखा जाता है उसका मकान कैसा है, उसकी जो वहां पर कौन कैसे रो रहा था, लेकिन उसके दुख में शरीक होने के लिए कोई तैयार नहीं है। बहुत होंगे मुगन्नी नगमे तकलीद यूरोप के, मगर बेजोड़ होंगे इसलिए बेताल सिम होंगे। यानी नाचने वाले गाने वाले बहुत होंगे, लेकिन क्या होंगे, मगर वो तकलीद यूरोप, यानी वो यूरोप की तकलीद करते रहेंगे। जो हमारा अपना गाने का जो तरीका था वो बिल्कुल अलग ही था। लेकिन जब यूरोप जिसको हम आज पॉप म्यूजिक के नाम से जानते हैं, आपने बहुत सारे ऐसे, अगर हम इस गानों की बात करेंगे, चाहे वो कश्मीरी गाने हैं चाहे वो फिल्मी गाने हैं, आप आज से जो लगभग 50 साल पहले गानों को सुनो, उनमें थोड़ी बहुत उनमें सादगी थी, उनका मुद्दा था, उनका मकसद था। आज हम गाने सुनते हैं, उनका न कोई मुद्दा है न कोई मकसद है, इसलिए बेताल सिम होंगे। इसमें कोई ताल सिम नहीं होगा, इसमें कोई सुरूर नहीं होगा, इसकी कोई लज्जत नहीं होगी। आज हम देखते हैं कि आज सिर्फ साज ही साज होता है, लेकिन आवाज़ कहीं दिखाई नहीं देती है। हमारी इस्तिलाहों से ज़बाना आशिना होगी, लगाते मगरबी बाजार की वाक़ा से जम होंगे। यहाँ पर शायद फरमाते हैं कि हमारी जो ज़ुबान है, हमारी जो अपनी इस्तिलाहें थी, हमारी जो अपनी ज़ुबान थी, वो हमारी ज़ुबान से, हमारी इस अल्फाज से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और हर कोई अंग्रेज़ी ज़ुबान को तरजीह देने लगेगा। हर कोई अंग्रेज़ी में बात करने को अपने आप को बहुत फ़ख्र महसूस करेगा। बदल जाएगा मेयार शराफत चश्म दुनिया में, ज़्यादा थे जो अपने निज़ाम में वो सबसे कम होंगे। यहाँ पर शायद ने हमें समझाने की कोशिश की है कि जब नई तहजीब आएगी, जब नया दौर आएगा, शराफत का दौर खत्म हो जाएगा। शरीफ इसी को माना जाएगा जो रज़ील होगा, शरीफ इसी को माना जाएगा जो कमीना होगा, शरीफ इसी को माना जाएगा जो दौलतमंद होगा, और जो असल में शरीफ होगा इसको कोई शरीफ मानने के लिए तैयार नहीं होगा। हर एक चीज़ बदल जाएगा।
کسی کو اس تغیر کا نہ حس ہوگا نہ غم ہوگا، کوئی جس سال سے پیدا اسی کے زیر بم ہوں گے. یعنی یہاں پہ شاعر فرماتے ہیں کسی کو، یعنی جو تبدیلی آئے گی، نئی تہذیب جب آئے گی، کسی کو اس چیز کی کوئی فکر ہی نہیں رہے گی. ارے ہم جس سال سے پیدا ہوئے ہیں، جس دھرتی سے پیدا ہوئے ہیں، جس زمین سے پیدا ہوئے ہیں، جس زمین میں ہماری جو تہذیب تھی، ہم اس تہذیب کی اصل پیداوار ہے، اس تہذیب کو آگے بڑھائیں گے، لیکن اس کسی کو اس کا حس نہیں ہوگا. تو میں اس انقلابی دہر کا کیا غم ہے اکبر، بہت تصدیق ہے وہ دن کہ تم ہوں گے نہ ہم ہوں گے. یہاں پر اکبر نے مکہ میں اپنے آپ سے مخاطب کر فرمایا، اکبر آپ کو کون سی پریشانی ہے؟ جب وہ دن آئے گا، جب نئی تہذیب آئے گی، اس دن آپ کا نام و نشان نہیں ہوگا، آپ کو کون سی پریشانی ہے؟ لیکن اکبر نے آج سے 100 سال پہلے ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے، ہمیں جگانے کی کوشش کی ہے. جب نئی تہذیب آئے گی، کون کون سی برائیاں، مختلف قسم کی برائیاں ہمارے اس سماج میں شامل ہوں گی اور یہاں پہ خرابیاں پیدا کریں گی. اور آج وہ باتیں بالکل سچ ثابت ہوتے ہم دیکھ رہے ہیں. نئی تہذیب، یہ جو نظم ہے، انہوں نے کہا کہ سماج میں عورتوں کو بے پردہ چلنے کی عادت ہو جائے گی، ہر طرف یہ جو عریانیت عام ہو جائے گی، بد اخلاقی پھیل جائے گی، غیر رسموں، جب ہم مغربی جو رسمیں ہیں ان کی ہم نقل کریں گے، اپنی رسموں کو ہم بدل ڈالیں گے، عزت کا معیار ختم ہوگا، شرافت کا معیار ختم ہوگا. آج ہم دیکھتے ہیں یہ سب چیزیں آج ہماری سوسائٹی میں ہو رہی ہیں. لیکن آج یہ اس لیے ہم پر اس نے یہ نظم لکھی ہے کہ اور آپ پہ یہ لازم بنتا ہے، آپ کو جو اپنی تہذیب ہے، اپنی تہذیب کو تھامے رکھنا ہے، اپنی زبان کے ساتھ محبت کرنی ہے، اپنی جو تہذیب ہے اس کو اچھی طرح سے سمجھنا ہے اور اپنی تہذیب پہ ہی چلنا ہے. مغربی تہذیب کو کبھی بھی اپنی زندگی میں آنے نہیں دینا ہے. امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گیا.